भाई आप लोग की तो मैं क्या ही बात करूँ, मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने फाइनली प्रोसेस चीज़ घर पे बनाई है। जब मैं इसे बना रही थी ना, मैं सच में बहुत ज़्यादा नर्वस थी कि पता नहीं सच में इसका अच्छा रिजल्ट आएगा या नहीं। इसलिए यहाँ मैं रिजल्ट आपको पहले बता रही हूँ ताकि आपको पूरा वीडियो देखना वर्थ फील हो। इतने परफेक्ट पीसेज, इतना अच्छा टेक्स्चर और इतना स्टेबल कि मुझे ऐसा लगता है मैं इसको ऐसे ही रखूँ, बिल्कुल भी यूज ना करूँ। ये इतना प्यारा दिख रहा है, बट मैंने फिर भी उसको ग्रेड करके देखा कि कहीं सच में इतना परफेक्ट रिजल्ट आता है या नहीं। तो ये सब जानने के लिए आप खुद भी वीडियो में एंड तक बने रहिए, मैं आपको हर डिटेल माइन्यूटली समझाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे एक पतीले में 1.5 लीटर दूध पोर किया है। अब मैंने इसके पहले यूट्यूब पे स्लाइस चीज का वीडियो डाला था जिसको 15 मिलियन व्यूज मिले, यानी कि 1.5 करोड़ लोगों ने उसे देखा। उस वीडियो में बहुत सारे लोगों ने प्यार दिया, बट कुछ लोग ऐसे भी थे जो मुझे नॉर्मल कंपनी का दूध यूज करे देख नाराज हो गए थे, और मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू रिस्पेक्ट करती हूँ बिकॉज वो दूध बहुत ही हिंसा से निकाले जाते हैं। इसलिए फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स द ओनली मिल्क आई यूज इन माई वीडियोज एंड एट माई होम इज अहिंसा मिल्क, जो A2 मिल्क होने के साथ साथ गायों से बछड़े को देने के बाद निकाला जाता है। खैर, तो यहाँ पे मैंने 2.5 से 3 नींबू ले लिए हैं जिसको मैंने निचोड़ के साइड में रख दिया जब तक दूध गर्म हो रहा है। यहाँ हमें दूध कितना गर्म करना है ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब इसको है ना पूरी तरह उबाल आने नहीं देना है। उबाल आने से पहले ही 10 सेकेंड तक आप अपनी उंगली डुबा के इसको सहन कर सको ना, उतना ही दूध आपको गर्म करना है। एक बार उतना गर्म हो जाए फिर गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है, और फिर उसके बाद उसमें एक एक चम्मच नींबू का जूस मिलाते हुए हमें बहुत अच्छे से उसको स्टर करते रहना है। एक बार नींबू का जूस डालने के बाद आप उसको पहले 1 मिनट के लिए बहुत अच्छे से स्टर करें, बाद में आप दूसरा चम्मच डालें। ऐसे करके 3 से 4 या कभी कभी 5 बार भी आपको इस स्टेप को रिपीट करना होगा जब तक आपका दूध फट के इस वाले टेक्सचर में आ नहीं जाता। तब तक आप नींबू को डालना और उसको स्टर करना, ये प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब इस प्रोसेस को ही 5 से 10 मिनट लग जाती है, इसलिए आपका दूध जो है ना वो अच्छे से गर्म होना चाहिए। ऐसे नहीं कि ठंडे दूध को ही हमने फाड़ना शुरू कर दिया, वरना आपको ऐसे वाला टेक्सचर आने में बहुत दिक्कत होगी। अब हमें छेना को और पानी को पूरी तरह से अलग कर देना है। उसके ऊपर तुरंत थोड़ा ठंडा पानी डाल के उसको वॉश कर सकते हैं, और फिर उसको गार्ड बांध के इसके ऊपर कोई वजन रख के सारा पानी निचोड़ने तक उसको 10 से 15 मिनट के लिए हमें साइड में रख देना है। कभी कभी 5-10 मिनट में ही ये काम हो जाता है। और यहाँ पे देखो पोटली के अंदर आपको दिखेगा कि ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट छेना निकल के रेडी है। बट ये वो पनीर नहीं है जो हम नॉर्मली दूध फाड़ के बनाते हैं। मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि कैसा ये जो छेना है वो बहुत स्ट्रेची है। अब मैंने सारा एक्सेस पानी इसके अंदर से निकाल लिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है कि पानी इसके अंदर बिल्कुल भी रहना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे मैंने एक कटोरी में थोड़ा सा पानी ले लिया है और उसके अंदर डाल दिया है इनो। जैसे ही सारे बबल्स इसके सबसाइड हो जाए, मतलब बबल सारे आना खत्म हो जाए, तब जाके हम ये मिक्सचर को यूज करेंगे। अब चिंता ना करें, पूरी रेसिपी मैं वीडियो के एंड में टैग जरूर कर दूंगी। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि देखो ये कितना स्ट्रेची, जैसे कि मोज़रेला चीज ना हो वैसे वाले टेक्सचर में आ गया है। तो हमें इसका टुकड़ा कर करके मिक्सचर के अंदर डाल देना है, और साथ ही डाल देना है 4 से 5 टेबल स्पून दूध, या तो आप 1/4 कप का भी नाप ले सकते हैं। फिर हमने जो इनो का पानी बना के रख दिया था वो इसके अंदर डाल देना है, और 4 से 5 बड़े चम्मच हमें घी के इसके अंदर डाल देना है। आप चाहो तो घी के रिप्लेसमेंट में अमूल बटर जो आता है वो 4 बड़े चम्मच डाल सकते हो। और आखिरी में मैंने नमक डाल दिया है, तो 1/2 टेबल स्पून तक नमक डाल के मिक्सचर बंद करके हमें इसको बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। और ये देखिए ग्राइंड करने के बाद ये अभी से ही है ना मिक्सचर को छोड़ना चालू कर दिया है। ऑब्वियसली स्टिकी तो रहेगा ही, बट इतना ज्यादा नहीं कि आप इसको निकाल ही नहीं पाओ। और इसे फिर हमें कोई भी डब्बे में या फिर टिन में अच्छे से अलाइन कर लेना है। अब यहाँ मेरी आपको छोटी सी एडवाइस है। अब जैसे मेरा मिक्सचर कितना टाइट और एकदम थिक हुआ है, अगर आपका इससे थोड़ा भी ढीला हो जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उल्टा आपके जो चीज़ है उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे बबल्स और होल्स आएंगे जो बहुत ही प्यारे दिखते हैं। तो कोई भी डब्बा या टिन के अंदर आप हल्के हाथों से ग्राइंड किया हुआ मिक्सचर डाल दे, और उसको क्लिंग रैप की हेल्प से उसको बहुत अच्छे से मैंने कवर कर लिया। ये ऑप्शनल है, बट मुझे ऐसा था कि शायद पानी ना छूट जाए, इसके लिए मैंने इसको बहुत अच्छे से क्लिंग रैप से कवर कर लिया। डब्बा बंद करे, ओवरनाइट आराम से इसको फ्रिज में सेट होने दे। कोई जल्दबाजी मत करना, बिकॉज मैंने ना सच में 2 दिन के बाद देखा था, मैं लगा के छोड़ दी थी ऐसी। और मैंने बोला मुझे लग रहा है कि शायद अच्छा हुआ कि मैंने उसको काफ़ी टाइम तक रखा, बिकॉज ये इतना सही तरीके से सेट हुआ था। मुझे इसको कट करने के लिए, इसको हैंडल करने के लिए बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई। ऐसे बोला जाता है कि आप 3-4 घंटे में भी इसको चेक कर सकते हो, वो सेट हो जाता है। बट अगर मेरी मानो तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप है ना इसको जितना हो सके उतना, जैसे ओवरनाइट है, 1 दिन है, 2 दिन है, इसको अच्छे से फ्रिज में सेट होने दो। फ्रीज़र में नहीं रखना है, ये फ्रिज में रखना है।
और अगर आपको इसमें बाहर वाला फ़ील देना है और उसको और अच्छे से उसको पैक करके रखना है, तो मैंने यहाँ पे फ़ॉइल पेपर्स को कट कर लिए हैं और एक-एक फ़ॉइल के अंदर मैंने इसको बांध के रख दिया है। और सच में बिल्कुल भी कोई यकीन नहीं कर पाएगा कि मतलब आपने घर पे बनाया है, बिकॉज़ एक बार के लिए उसका टेक्सचर, उसका जो शेप है वो इतना सही है कि ऐसे ही लगेगा कि बाहर से लाया हुआ है। मतलब आप है ना आराम से हफ्ते भर के लिए ना ऐसी चीज़ बना के रख सकते हो। मुझे लगता है ये 15-15 दिन, 1-1 महीने तक कुछ ख़राब नहीं होती, क्योंकि मैं खुद उसको 8 दिन के बाद यूज़ करने ली हूँ। मतलब ये ब्रेड पे लगा रही हूँ ना, ये सच में 8वां दिन था। मैंने इतनी पहले चीज़ बना के रख दी थी। मुझे आपको दिखाना था इसका रिज़ल्ट कैसे आता है तवे पे लगाने के बाद, तो मैंने बोला कि चलो इसका फाइनल जो एक्सपेरिमेंट है वो भी टेस्ट किया जाए, ताकि सबको अंदाज़ा आ जाए कि किस तरीके से ये वर्क करेगी। अब थोड़ा सा ब्लैक पेपर, थोड़ा सा ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स है उसके ऊपर डाल सकते हो। और फिर मैंने और एक ब्रेड को उसके ऊपर लगा दिया। देखो यहाँ पे जो चीज़ जो नीचे गिर रही थी ना, वो भी बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो रही है। तो मैंने दोनों ब्रेड को टोस्ट करके उसको अच्छे से चीज़ को मेल्ट होने जितना गर्म कर लिया है, और ये रहा रिज़ल्ट। इतना ब्यूटीफुल, एकदम मोज़रेला वाला स्ट्रेच आ रहा था और इतना सॉफ्ट था खाने में, बिल्कुल भी अजीब सा टेस्ट नहीं आ रहा था। मतलब बहुत सही। आप है ना नमक इसमें बहुत अच्छे से डालना, बिकॉज़ मेरा जो चीज़ बना था वो सब कुछ एकदम परफेक्ट था, बट नमक थोड़ा कम था, बिकॉज़ इतना सारा छेना है, सब घी है, दूध है, तो ये सारी चीज़ें फीकी है। तो इसके अंदर हल्का नमक जो है वो सही से जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी मत डाल देना क्योंकि बहुत ज़्यादा खारा हो जाएगा। और यहाँ पे आपके सामने हम दोनों, मैं और मेरे हस्बैंड, खा के भी आपको बता रहे हैं कि सच में ये बहुत ज़्यादा सुपर हिट बनी थी। ज़रूर से ट्राई करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।